जय श्री सीताराम। जय महामाई की आदि शक्ति माँ जगदम्बिके की जय हो। बहुत ही शुभ अवसर आ रहा है नवरात्र का, तो आज आपको नवरात्र के लिए अद्भुत उपाय बताएंगे। वो चीज जो आपके हित में हो, आपके कल्याण में हो और आपकी जानकारी में परिपूर्ण हो कि नवरात्र में माई का पूजन कैसे करें, कि माँ आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये आपकी जानकारी में कि 30 मार्च से नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है और सिर्फ 6 अप्रैल तक है। कारण ये कि तिथि के क्षय हो जाने से, घट जाने के कारण अब की मात्र 8 दिन के लिए नवरात्र का समय है। 7 को कोई नवरात्र की तिथि नहीं है। ये चैत्र नवरात्र कृष्ण पक्ष रविवार के दिन देखिए कितना ही बढ़िया अब की योग बन रहा कि माँ गजवाहन गज पे सवार होकर आ रही हैं आपको आशीर्वाद देने। और गज का मतलब गजलक्ष्मी, वैभव, धन, ऐश्वर्य सब लेकर आपके पास आ रही हैं। आपके लिए कितना शुभ अवसर कि इस नवरात्र में कलश स्थापना के लिए आपको बता दें कि प्रातः काल 2 मुहूर्त है। प्रातः काल 6:13 से 10:22 तक, अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:50 तक। इसके बीच में आज कलश स्थापना कर सकते हैं। पहले आपको बता दें कि कैसे कलश स्थापना करना है। तो ज्यादातर लोगों को जानकारी रहती है, हर साल लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि आज पहली बार रह रहे हैं। लेकिन मूल चीज कलश स्थापित किया, आम का पल्लव दिया जलाना है जो निरंतर 9 दिन जलता रहे। और मुख्य आपका जो है, जो माँ को आकर्षित करता है, जिस कार्य से माँ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती हैं, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, ये मुख्य चीज है। आपको बहुत से लोगों को देखा 9 दिन पूजन है, अब कहीं की नवरात्र आई भैया पूजा करनी है और बैठ गए पूजन करने, दुर्गा सप्तशती की पन्ने पलट कर पाठ कर रहे हैं। नहीं, आप उस योग को लेकर अपने अंदर पूजन करें मन से। इन्हीं श्लोकों में आपके कष्टों के निवारण के लिए, आपके हर कार्य के लिए माँ के द्वारा दिए हुए अद्भुत श्लोक हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में बहार ला सकते हैं, अपने जीवन को समृद्धिमय, सुखमय बना सकते हैं। तो आप नवरात्र में 9 दिन माता की पूजन करें विधि विधान से। ये उन लोगों के लिए कि जो गृहस्थ हैं, महाविद्या और नौ दुर्गा पूजन तो होता है। साधना के विषय में लोग कहते हैं नवरात्र में साधना करो। बहुत से मैंने ये बाबाओं को देखा कह रहे हैं लोगों से कि आप पूरे 9 दिन साधना कीजिए, लेकिन ये जानकारी नहीं दे रहे हैं कि साधक कौन हो सकता है, महाविद्या की साधना कौन कर सकता है। जो कोलाचारी गुरु से दीक्षित हो। अच्छा, दीक्षा आजकल सब दे देते हैं। दीक्षा कौन सी? दीक्षा वो होती जो सम्मुख बैठा करके कोई भी मंत्र, जो दीक्षा के मंत्र होते हैं गुप्त होते हैं। भैया ये जानकारी लो कि ऐसे नहीं होते हैं कि आप हमको वीडियो कॉल कीजिए मैं आपको दीक्षित कर रहा हूँ। ये दीक्षा थोड़ी है। उनकी साधना ही नहीं पूर्ण होती। 20, 25, 50 लोगों को बैठा लिया, कहीं मैं सबको दीक्षित कर रहा हूँ। मजाक बना रखा है दीक्षा को लोगों ने। ये दीक्षा नहीं होती। दीक्षा गुप्त मंत्र है जो दीक्षित शिष्य को गुरु देता है। और कैसे कि अपने दाहिने हाथ के उंगलियों का उसके मत्थे पर स्पर्श करा करके बैठकर उसके कान में विधि विधान, जैसे गायत्री मंत्र है, लोग सुबह सुबह लगा देते हैं, जोर जोर से बजता है और जोर जोर से पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है? हानि होती है, लाभ नहीं होता है। ये सब गुप्त मंत्र हैं। दीक्षा के मंत्र, गायत्री मंत्र, ये गुप्त मंत्र है। इनको मन में आप जप सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। आप गुरु से दीक्षित हों। अच्छा,
साधना के लिए भी बता दूं कि जिन व्यक्तियों के, वो देख लें ब्राह्मणों से विचार वाले, जिन व्यक्ति के कुंडली में गज केसरी योग है, वो बिना गुरु के दत्त साधना कर सकता है। या शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जिसका प्रबल है, वो साधना कर सकता है। माता की महिमा बड़ी प्रबल है, इसको आप मन से और लगन से करेंगे तो आपके लिए लाभकारी है। देखिए लिखा भी है कि आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, कि आगम तंत्र ने भी और निगम वेद शास्त्रों ने भी माँ की महिमा को गाया है कि हे माँ, स्वयं भगवान शिव ने माँ की महिमा को गाया। भगवान भोलेनाथ भी माता के आदि और अंत को नहीं जान पाए कि इनका आदि क्या है, अंत क्या है। उनकी महिमा को गाया। महाराज राजेश्वरी अद्भुत शक्ति की स्वामिनी, प्रबल प्रेम की स्वामिनी, एक क्षण मां को मात्र रूप में देखकर चरणों में जैसे आप स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो अपने सारे जो उनकी सारी ऊर्जाएं हैं वो आपको प्रदान करती हैं। ब्रह्मास्त्र जो आपकी रक्षा सर्वत्र करता है, उसको प्रदान करती हैं। आपको सुख का ऐश्वर्य देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। ब्रह्मास्त्र माता ने कुछ ही लोगों को ब्रह्मांड में दिया। द्रोणाचार्य को, अर्जुन को, कार्तिकेय को, प्रभु श्री राम को, कृष्ण को, अश्वत्थामा को। इन्होंने लगन से, मन से ध्यान लगा करके माँ के श्री चरणों में अपने मन को लगाया कि जब बकासुर मारने आया भगवान कृष्ण को, तो क्या भगवान मारने, स्वयं मार सकते थे, लेकिन नहीं, माता का आवाहन किया तो महामाया ने प्रकट होकर के बकासुर का वध कर दिया। तो आपको कहीं भी कोई संकट हो, ध्यान से माता का पूजन करके उनके श्री चरणों में ध्यान लगा करके आवाहन करेंगे, स्वयं माता आकर के आपकी रक्षा करेंगी हर समय हर क्षण। अब जो लोग साधना नहीं दीक्षित हैं, गुरु से साधना नहीं कर सकते, वो 9 दिन सप्तचंडी का पाठ करें, माता का पाठ करें। नियम भी आपको बता दूं, आप अपने कष्टों के निवारण के लिए, रोग के निवारण के लिए तृतीया के दिन केला ले लें, अनार ले लें, सेब ले लें, और इनको लेकर के एक मंत्र, क्रीं, बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं, छोटा सा मंत्र, क्रीं क्रीं स्वाहा, ओम क्रीं स्वाहा। तो केला, अनार और सेब, इनको गाय के घी में डुबो करके इसी एक मंत्र से आप हवन करते हैं तो कैसा भी घर में रोग दोष है वो समाप्त हो जाएगा। विद्या प्राप्ति के लिए, बल के लिए मूंग की दाल ले ले, हरे मूंग की दाल ले लिए, काला तिल ले लिए। हीलिंग, ओम हीलिंग, इस मंत्र से आप माता का चतुर्थी के दिन हवन करें। अष्टमी के दिन मालपुआ बना लें 108 और घी में डुबो करके आप माता के नाम से हवन करें। ओम सर्व विद्या देहि में और सर्व कष्ट निवाराय स्वः स्वाहा। बहुत लंबा मंत्र नहीं, छोटे छोटे मंत्र हैं। ओम भ्रीं भ्रीं, इस मंत्र से आप शत्रु विनाश के लिए हवन करिए। आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है। ओम भ्रीं भ्रं स्वः स्वाहा मुद्रा ये बना करके, ये मुद्रा बना करके या ये मुद्रा बनाकर पहले 108 मंत्र जप कर लें। ये शत्रु के विनाश के लिए, उसके ध्यान को आपकी तरफ से हटाने के लिए ये मुद्राएं हैं। फिर उसी चीज से, उस मंत्र से आप हवन करें तो इनसे शत्रुओं का, बहुत सी अद्भुत चीजें हैं
जब आप ध्यान से माता के दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस का उसका लेकर के पाठ करेंगे, शुद्ध श्लोक उसमें दिए हैं, एक एक शब्दों का अनुसरण करेंगे। फटाफट नहीं पढ़ना है कि ओम नमः चंडिकाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम चंडिकाय नमः, ये नहीं। आराम से एक एक पाठ को करें। हिंदी में भी लिखा है, हिंदी में पढ़े नहीं समझ में आ रहा है संस्कृत में, तो उनके एक एक शब्द का अनुसरण करें। सारे रोग दोष, सारे कष्ट का निवारण है। आप मन से ध्यान से माता का पूजन करें। बस ये ध्यान रखिए कि पान सुपारी लवांग ये नित्य प्रति माता के श्री चरणों में आपको देना है। ठीक, नारियल वही रहेगा, लेकिन पान सुपारी लवांग ये नित्य प्रति माता को देना है। गुड़हल का फूल माता को प्रिय है, वो आप नित्य प्रति उनको चढ़ाएं, उसकी माला पहनाएं। ध्वजा जरूर लगाएं। ध्यान को केंद्रित करें और 9 दिन प्रयास करें कि कहीं न जाएं, बाहर का कोई भोजन ना करें, कोई प्रसाद न लें बाहर का। जैसे बहुत से लोग नहीं मानते हैं, होटलों पे चले गए, चाय पी लिए, समोसा खा लिए, इडली सांभर डोसा, अनावश्यक चीज़ें। 9 दिन ऐसा ना करें, पूरा ध्यान माँ में लगाएं तो आपका कल्याण होगा। ये नवरात्र की पूजा पद्धति, पूजा प्रणाली मैंने आपको दी, लेकिन गुरु वो बनाइए जो सदाचारी हो, कुविचारी ना हो, सत्य का पार अनुपालन कर रहा हो, उसके अंदर कोई विकार ना हो, उसका स्वच्छ आकार हो, वही गुरु। बहुत से गुरु हैं मीठा बोलते हैं, लेकिन वही गुरु आपको दीक्षित कर सकते हैं, वही आप में ऊर्जा डाल सकते हैं, शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो इतनी बातें मैंने नवरात्र के प्रति आप बताई, आप उसको करिए, प्रसन्न रहिए। महामाई आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस नवरात्र में आप खुशहाल रहें, पूरे 9 दिन पूजन करके पूरे साल आप प्रसन्नता से, ऐश्वर्य से भरे रहें। कहीं कोई बात नहीं समझ में आएगी तो आप फोन करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। प्रातःकाल 9 बजे से रात 10 बजे तक मैं बैठा हूँ, आपकी सेवा में तत्पर हूँ। यहाँ जो बात महामाई की ना समझ में आए, मुझे आप फोन कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ पूजा पद्धति, हर एक चीज। अब इसी के साथ मैं अयोध्या से आप लोग से रविंद्र ओझा महाराज विदा ले रहा हूँ। चलते चलते फिर एक बार कहूँगा कि ये जो मैंने आपको ज्ञानवर्धक बातें बताई, अपने अन्य भाई बंधु नात रिश्तेदार सगे संबंधी हित मित्र सकल समाज के लिए एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे नवरात्र में वो भी ये पूजन करके खुशहाल रह सकें और आप पर महामाई अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बोलिए एक बार ओम नमः चंडिकाय नमः।